अगर परमेश्वर सब जानते हैं तो उपवास और प्रार्थना क्यों? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और सही 3 जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। अगर परमेश्वर को मेरा हर जरूरत पहले से पता है तो फिर मुझे प्रार्थना क्यों करना चाहिए? मुझे उपवास क्यों रखना चाहिए? क्या उपवास सिर्फ एक धार्मिक आदत है? मत्ती का 6 के 8 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यह वचन बहुत लोग गलत समझ लेते हैं। परमेश्वर का जानना मनुष्य की चुप्पी का कारण नहीं, मनुष्य की सहभागिता, पार्टिसिपेशन का निमंत्रण है। ध्यान दीजिएगा, इस अध्याय में यीशु ने प्रार्थना भी सिखाई और उपवास भी सिखाया। इससे ये मतलब साफ है, परमेश्वर का फोर नॉलेज, पहले से जानना, कभी भी फास्टिंग और प्रेयर को कैंसिल नहीं करना है। फिर भी ये सोच हमें बार बार सताती है कि अगर परमेश्वर सब जानता है तो उपवास और प्रार्थना से क्या बदलेगा? बाइबल का जवाब क्या है इसके लिए? उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास मनुष्य को बदलता है। देखिए, उपवास सूचना या इंफॉर्मेशन नहीं है, उपवास फॉर्मेशन या शेपिंग है। उपवास में परमेश्वर साइलेंट नहीं होते हैं, हम साइलेंट हो जाते हैं और उनकी इच्छा के साथ अंगीकार करते हैं। दानियल 10 के 12 में हम पढ़ते हैं, पहले ही दिन से जब तूने अपने मन को समझाने के लिए लाया और अपने आप को दीन किया, तेरा बात सुनी गई। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत गहरी बात। परमेश्वर ने भूख के बाद नहीं सुना, परमेश्वर ने फास्टिंग के आखिरी दिन में नहीं सुना दानियल का प्रार्थना, परमेश्वर ने पहले दिन ही सुन लिया। तो फिर सवाल, दानियल ने 21 दिन उपवास क्यों किया जब परमेश्वर ने पहले ही दिन सुन लिया? देखिए, उपवास इसलिए नहीं था कि परमेश्वर कुछ करे, उपवास इसलिए था कि दानियल उस बात के लिए तैयार हो जाए जो परमेश्वर ने पहले ही रिलीज कर दिया था। तो फास्टिंग या उपवास क्या सिखाता है हमें? मत्ती का 4 का 4, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। यह वचन कंफर्ट में नहीं बोला गया, यह फास्टिंग में बोला गया और स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बताया इस वचन को। उपवास शरीर को यह सिखाता है कि सर्वाइवल या जीना पहला नहीं आता, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस पहला आता है। क्योंकि भूख हमें एक्सपोज करता है और निर्भरता, डिपेंडेंस किस पर है? रोटी पर है या परमेश्वर के वचन पर है, ये बताता है। योहेल 1 का 14 में हम पढ़ते हैं, उपवास ठहराओ, पवित्र सभा बुलाओ। परमेश्वर अनअवेयर नहीं था, उपवास इसलिए बुलाया गया क्योंकि लोग डिस्ट्रैक्टेड थे, भटके हुए थे। उपवास ने परमेश्वर का ध्यान नहीं बदला, लोगों का स्थिति या पोस्चर बदल दिया। आज भी उपवास क्यों करना है? उपवास परमेश्वर को कन्विंस या मनाता नहीं है, उपवास आत्मा को परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की योजना में जोड़ता है। उपवास स्वर्ग को मूव नहीं करता, उपवास मनुष्य को स्थिर करता है परमेश्वर के साथ। जब परमेश्वर पहले से जानता है तो उपवास यह कहता है, मेरा भूख से नहीं, मैं अपना जीवन आपके सहमति से जोड़ना चाहता हूं परमेश्वर। एक छोटी सी सूचना, जनवरी 2026 से हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार भारत के समय में रात 9 से 10 बजे मैं यूट्यूब लाइव पर आकर मैं आपके सपनों को इंटरप्रेट करूंगा। इसलिए आप अपने सपनों को कमेंट में लिखिएगा, हम बता देंगे कौन सा दिन आपके सपने को इंटरप्रेट किया जाएगा। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूं, प्रार्थना का स्क्रीनशॉट निकालकर बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, अभी मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, मुझे ऐसी आत्मा दे जो भूख से नहीं, तेरे वचन से संचालित हो। मेरे उपवास को धार्मिक रस्म नहीं, आत्मिक अलाइनमेंट बना। मेरा मन, आत्मा और देह को तेरी इच्छा के साथ सही स्थान पर रख, यीशु के नाम से आमीन। अब यह रहा आज का वीडियो का सवाल, बाइबल के अनुसार उपवास का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। ये रहे स्क्रीन के ऊपर कल के एपिसोड के विनर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको कोई सवाल है या कोई प्रार्थना का जरूरत है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब देता हूं। और एक सूचना, हर शुक्रवार को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात के 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन में आकर प्रेयर चलाता हूं और कई लोग उस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ते हैं। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।